स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो देखिए, आज के वीडियो में बात करेंगे JSSC CGL एग्ज़ाम के बारे में। आखिर इसका बहिष्कार क्यों हो रहा है, क्यों एग्ज़ाम को रोकने की कोशिश किया जा रहा है अभ्यर्थियों के द्वारा। हर बार तो ये कोशिश किया जाता है कि जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम हो, और अभी जो एग्ज़ाम हो रहा है तो रोकने की कोशिश किया जा रहा है कि एग्ज़ाम नहीं होनी चाहिए। ऐसा क्यों, आखिर क्या वजह है, सारी वजहों पर बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि क्या सच में एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा CGL का। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा सभी जानकारी को पाने के लिए, ठीक है। तो देखिए, बहिष्कार करने का सबसे बड़ा वजह, एक तो ये एग्ज़ाम जो CGL का है 8-9 साल के बाद लिया जा रहा है। इसके बीच ऐसा नहीं कि बीच में कोशिश नहीं किया गया, बीच में बहुत बार कोशिश किया गया इसका एग्ज़ाम लेने का, फॉर्म भी भरवाया गया, लेकिन हर बार रद्द, हर बार कहानी ख़त्म। कई बार एग्ज़ाम हो करके अंतिम चरण में ख़त्म हो गया। अभी फ़िलहाल भी ये वाला जो फॉर्म भरे थे उसमें भी एग्ज़ाम लीक करके एक दिन का एग्ज़ाम पूरा हो चुका था। लोग ना जाने कहाँ कहाँ ऐसे भी सेंटर भी फेंक देता है, कहाँ से कहाँ, उतना परेशान होकर एग्ज़ाम दिए, एग्ज़ाम लेके देके घर पहुँचे भी नहीं, खबर आ गया कि पेपर लीक। तो इसी तरह से 8-9 साल के बीच में बहुत बार कोशिश किया गया CGL को, लेकिन सरकार आज तक CGL का एग्ज़ाम को सही से कंडक्ट नहीं करा पाई, या सरकार का एजेंसी जो भी है, या डायरेक्ट कहे तो JSSC का क्या काम कर रह गई है उसको समझिए। तो सबसे बड़ा वजह यही है कि इतना साल में सही से कंडक्ट नहीं करा पाई है, और इस बार जब करा रही थी तो इस बार भी पहली बार में ही पेपर लीक का मामला आ गया, 20-22 लाख में पेपर बिकने का मामला आ गया। और अभी तक सब कुछ सामने आ गया था, लेकिन अभी तक कौन था क्या था किसी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, किसी तरह का कोई कार्रवाई, किसी तरह का खोजबीन उतना ज़्यादा नहीं किया गया कि आखिर कौन थे, लोग थे, क्या था, मतलब उन लोग का पकड़ नहीं हुआ। यही वजह है कि अभी तक ये माना जा रहा है कि ये जो JSSC CGL का एग्ज़ाम है, इसका जो भी सीट है वो सीट बिक चुका है। एग्ज़ाम बस फॉर्मेलिटी के लिए लिया जा रहा है, और एग्ज़ाम में वही लोग पास होंगे जिसने ये पहले ही फेंक दिया है। बाकी बस फॉर्मेलिटी है कि हाँ, हमने एग्ज़ाम लिया, इलेक्शन है 2 महीना बाद, फटाफट रिजल्ट निकाल के बांट देगा, ज्वाइनिंग लेटर कहेगा हमने इतने को नौकरी दिया। 8 साल से जो एग्ज़ाम नहीं हो रहा था उस एग्ज़ाम को हमने कंडक्ट कराया और इतने को नौकरी दिया, ये कहना चाह रही है सरकार बस। इसलिए अभी इलेक्शन नज़दीक है तो सब एग्ज़ाम को फटाफट जैसे तैसे जैसे हो, मतलब कंप्लीट करो, ऐसा करने की कोशिश की जा रही है। तो पहला वजह ये। दूसरा वजह, ये जो डाउट क्यों है, आखिर ये डाउट क्यों हो सकता है कि अभी सही से एग्ज़ाम हो। तो डाउट इसलिए है क्योंकि ये जो JSSC CGL का एग्ज़ाम जिस एजेंसी को दिया गया है लेने का, उस एजेंसी का नाम है सतवत इन्फोसोल प्राइवेट लिमिटेड। ये एग्ज़ाम का एजेंसी है जिसको बहुत सारे राज्य ने ब्लैक लिस्टेड कर दिया है, बैन कर दिया है एग्ज़ाम लेने के लिए। झारखंड में जब पिछले बार पेपर लीक का मामला हुआ, JSSC ने हाईकोर्ट पर केस दर्ज किया इसी एजेंसी के खिलाफ। फिर भी ये जो अभी एग्ज़ाम हो रहा है इसी एजेंसी द्वारा हो रहा है, और इस एजेंसी का 1-2 केस नहीं है, ये इसी एजेंसी ने जो अभी CGL का एग्ज़ाम हुआ था उसमें तो पेपर लीक करवाया। इसी एजेंसी ने PGT का जो फिलहाल एग्ज़ाम हुआ, जिसमें बात आ रहा है कि 18-20 लाख में सेट हो गया मामला, और उन लोग का ज्वाइनिंग भी हो चुका है और कुछ का होना बाकी है, ठीक है। तीसरा जो लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ उसमें भी उसी तरह का कुछ मामला आ रहा है। सूत्रों से वहाँ भी पता चल रहा है कि उसमें भी एग्ज़ाम इसी एजेंसी ने लिया और उसी तरह का सांठगांठ उसमें भी हुआ। उसके बाद नगर निगम का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें भी इसी एजेंसी ने एग्ज़ाम लिया, उसमें भी गड़बड़ी पाया गया। उसके बाद अभी जो लेडी सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम हो रहा है उसमें आप भी वो ऑडियो वायरल हो रहा है, सुने होंगे, जिसमें
कोई बात कर रहा है और ये डायरेक्ट कह रहा है कि जैसे हमने पीजीटी का सेटिंग करवाया और नौकरी दिलाया लोगों को, वैसे ही या जैसे लैब असिस्टेंट का सेटिंग किया करा के और उन लोग को जॉब दिलाया, उसी तरह आपका भी सेटिंग कर देंगे। आप 3 जगह एग्ज़ाम है, कहाँ कहाँ एग्ज़ाम है पूरा डिटेल बता रहा है, और वहाँ हम लोग सर्वर में ही आंसर ये कर देते हैं, आंसर सोल्वर जो है, क्वेश्चन सोल्वर जो है उनको भेज देते हैं, वो पूरा सेटिंग रहता है। ऐसे ऐसे करके बात हो रहा है। तो ये लेडी सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम भी यही एजेंसी ले रहा है। तो एक ही एजेंसी में जब इतना ज़्यादा मामला है सिर्फ झारखंड का, बकिया स्टेट तो इसी चलते बैन कर दिया है, बहुत सारे स्टेट में 2 स्टेट शायद बन गया है। तो इतना मामला होते हुए भी जेएसएससी क्यों इसी एजेंसी को फिर से एग्ज़ाम लेने के लिए दिया है? इसी एजेंसी को क्यों सौंपा? क्या कोई विश्वसनीय एजेंसी नहीं था? सबसे ज़्यादा विश्वास इसी में है जो हर एग्ज़ाम में पेपर लीक या और तरह का मामला किया है। तो यही वजह है इसको बहिष्कार करने का। दूसरी वजह, जिस डेट में ये एग्ज़ाम है 21-22 को और भी चीज़ों का एग्ज़ाम है, और अलग स्टेट का तो छोड़िए या सेंट्रल का छोड़िए, झारखंड का ही उत्पाद सिपाही, आपको मालूम होगा उत्पाद सिपाही का भी क्या हाल है। तो उत्पाद सिपाही का भी दौड़ 21 तारीख को है। अब बताइए, जब झारखंड का ही एग्जाम, और उत्पाद सिपाही कौन? जेएसएससी लेता है। जेएसएससी उसी का, जेएसएससी से ही 2 एग्ज़ाम फॉर्म है, एक उत्पाद सिपाही का, एक ये सीजीएल का, दोनों का एग्ज़ाम एक ही डेट में वही जेएसएससी निकाल रहा है। अब ऐसा नहीं है कि उत्पाद सिपाही वाला सीजीएल का फॉर्म नहीं भरे होंगे, झारखंड है। यहाँ तो ऐसे भी कितने साल बाद किसी तरह इलेक्शन लास्ट समय है, इसलिए दिखावे के लिए कम से कम इतना सा कुछ निकल चुका है। तो कोई नहीं चाह रहा है कि किसी से हम वंचित रहे, हर में भाग ले, हर एग्ज़ाम में, ताकि कम से कम पता भी चले कि एग्ज़ाम कैसा होता है, या अपना आजमाए कि हो सके हो जाए कहीं। क्योंकि इसके बाद फिर तो कोई उम्मीद नहीं है, 5 साल कुछ नहीं होगा। लास्ट साल अभी 2024 का लास्ट है ना, तो अब 2029 का यही आसपास में, सितंबर अक्टूबर में, अगस्त में वही फॉर्म निकलने लगेगा, है ना। वो भी निकलेगा, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि वही 5 साल बाद अगर निकलेगा भी तो लास्ट में। तो इसीलिए कोई भी स्टूडेंट नहीं चाह रहा है कि ये जो मौका है उसको गंवाएं, और ये लड़ा दिया एक ही दिन में 2 एग्जाम। अब आदमी इसमें जाए कि इसमें जाए, ये और कोई एग्ज़ाम नहीं ना है कि कहेगा अरे चलो ना, एग्ज़ाम तो हर साल होते रहता है, ऐसे भी अच्छा से तैयारी नहीं है, और बढ़िया से तैयारी करेंगे और दे देंगे, अगले साल तो होगा ही फिर। लेकिन यहाँ वैसा तो कुछ नहीं है। यहाँ कब होगा, तब तक हो सके बेटा बेटी एग्ज़ाम देने जैसा हो जाएगा, ये भी हो सकता है ना। तो इसीलिए हर कोई चाह रहा है कि हम किसी भी एग्ज़ाम में जिसके भी हम काबिल है, जिसके लिए भी एलिजिबल है, उससे हम वंचित ना हो, उससे हम दे ही दें, ताकि कोशिश मतलब अपना करके दें, ताकि ये पता चले कम से कम, अगर ना हो तो कम से ये पता चले चलो क्या कमी रह गया, किसी तरह का गिल्टी ना रहे कि नहीं एग्ज़ाम में बैठते तो शायद हो जाता, है ना। तो इसलिए अच्छा से नहीं भी तैयारी, तो लोग चाह रहे हैं एग्ज़ाम हो दे, कोई नहीं चाह रहा है कि एग्ज़ाम बैठ जाए, एग्ज़ाम से वंचित रह जाए। क्योंकि वही स्थिति है झारखंड का कि कब आएगा फिर, मतलब एग्ज़ाम बैठने का भी मज़ा एक होता है ना, मज़ा लेने के लिए अगर बैठना चाह रहे तो फिर ये मज़ा कब आएगा कोई गारंटी नहीं, ठीक है। तो ये सब एक बड़ा गलती किया कि 21 को उत्पाद सिपाही का भी दौड़, उसका भी दौड़ एग्ज़ाम, तो इस चलते भी इसको हटाने की कोशिश किया जा रहा है, इसको दूसरा डेट में कराने की कोशिश किया जा रहा है। दूसरा एक और एग्ज़ाम है, और ये भी छोटा मोटा एग्ज़ाम नहीं है, यूपीएससी मेंस का एग्ज़ाम है, 21 तारीख को है। तो ऐसा बात नहीं कि सीजीएल वाला यूपीएससी नहीं भरे होंगे, कहा कि ये झारखंड के हैं, झारखंड की उम्मीद में कभी झारखंड का वैकेंसी निकलता है कि झारखंड के खाली उम्मीद में रहेगा? झारखंड का कभी ढंग से वैकेंसी निकलता तब ना झारखंड की उम्मीद में रहता कि नहीं, अदर जो सेंट्रल वाला है उसमें ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, झारखंड में तो झारखंड का वैकेंसी निकलता है। तो सब एसएससी और यूपीएससी और जो रेलवे बैंक यही सब का कोशिश में रहता है, ठीक है। तो उसका भी एग्ज़ाम, इसका भी एग्ज़ाम, तो 2-3 एग्ज़ाम एक ही दिन में,
और ये सब का एग्ज़ाम डेट पहले आ चुका था, फिर भी इन्होंने 21-22 का दे दिया और सबको मेल भी कर दिया कि आपका कौन सा सिटी है। ठीक है, तो आखिर अब क्या होगा? अब तो बहुत करीब है, अब तो बहुत करीब है, तो अब क्या होगा? क्या सच में कैंसल हो जाएगा ये एग्ज़ाम, या फिर होगा उसी डेट में, या फिर आगे बढ़ेगा? तो समझिए चीज़ों को थोड़ा सा देखिए। सबसे पहली बात है, तो ये जो कैंसिल होने की बात है, बहिष्कार हो रहा है तो इसको कैंसिल कर दिया जाए, तो बहुत कोशिश किया गया, जेएसएससी घेराव ये वो अभी तक किया जा रहा है, लेकिन अब नहीं, अब सब कुछ हो गया, अब ये एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हो सकता। हाँ, कैंसिल कब होगा? जैसे पिछले बार हुआ था, जब एग्ज़ाम हो जाएगा, कहीं से पकड़ा उकड़ा जाएगा आदमी, तब फिर जब हंगामा ज़्यादा होगा पिछले बार जैसा, तो कैंसिल हो सकता है। अगर पकड़ाया नहीं तो कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, किसी तरह का कुछ वैसे लीकेज का मामला बाहर नहीं निकला तो कैंसिल अब नहीं होगा, एग्ज़ाम होगा ही, क्योंकि सरकार को दिखाना है, इलेक्शन है नेक्स्ट 2-3 मंथों के बाद, तो इलेक्शन से पहले दिखाना है, भीड़ इकट्ठा करके कि हमने नौकरी दिया, जो 9 साल से रुका हुआ वैकेंसी था हमने कराया, है ना। अभी 1,000 का लॉलीपॉप दे के ठग रहा है ना, पूरा महिलाओं को, पूरा औरतों को अपनी ही में कर रहा है कि सब एकदम आवे, सबको खुश करने की कोशिश करा जा रहा है ना। और खैर, तो एग्ज़ाम को कैंसिल नहीं करेगा, एग्ज़ाम होगा। अब बात है कि 21-22 को होगा कि बढ़ेगा, तो किसी भी तरह से अब कोई चांस नहीं बढ़ने का, अब कोई चांस नहीं है बढ़ने का, क्योंकि अब सबको मैसेज भी जा चुका है कि ये एग्ज़ाम इस डेट में होगा, ये आपका स्टेट मतलब जो भी सिटी है, इस सिटी में आपका एग्ज़ाम है। सभी के पास मेल चला गया होगा, मैसेज चला गया होगा, मतलब अब किसी तरह का कोई चांस नहीं लग रहा है एग्ज़ाम डेट बढ़ाने का। हाँ, 21 तारीख को में दिक्कत है, उत्पाद सिपाही भी है, यूपीएससी का भी 21 को ही है, तो हो सकता है, थोड़ा सा चांस है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग फिर से इस बात को आवाज़ उठाएं और ज़्यादा कोशिश करें। देखो, झारखंड पहले ही बताएं क्रांतिकारियों का भूमि है, बिना क्रांतिकारी का यहाँ पे कुछ नहीं होता है, तो अगर फिर से थोड़ा क्रांति करे तो 21 तारीख वाला हो सकता है आगे बढ़ा दे, थोड़ा 22 के बाद 23 कर दे या कुछ कर दे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाएगा, पूरी तरह से कैंसिल भी नहीं करेगा, और ये एग्ज़ाम भी होगा जिस डेट में, वही बस 21 का तारीख का बात है, तो उसको हो सके तो 23 कर दे, 24 कर दे, अगर कोशिश बहुत ज़्यादा करेंगे तो। और ऐसे में किसी तरह का कोई उनको असर होने को नहीं है, क्योंकि उनके पास दिमाग में बस अभी यही चल रहा है कि इलेक्शन वहाँ है, अभी नहीं दिखाएंगे तो क्या होगा मेरा, है ना। तो दिखा देना है खैर आगे इलेक्शन में, आखिर किस पर भरोसा करे। खैर कोई नहीं है, ऐसा नहीं कि ये चल जाएगा, कोई और आएगा तो वो एकदम फटाफट वैकेंसी देगा, पिछले बार तो था, वो भी क्या किया, है ना। तो भरोसा किसी को नहीं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कोई नया आ जाता चेहरा, नए गवर्नेंस की ललक सबके अंदर आ गई, सबसे उब चुका है ये सब, जो पहले से है ना उब चुका है। तो अगर कोई अच्छा आगे आवे तो उन्हीं को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में यही, एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा, तैयारी में जुड़े रहें, तैयारी जोरों शोर से करें, कहा कि पता है झारखंड है, दोबारा वैकेंसी नहीं आने वाला है। ठीक है, और एग्ज़ाम की तैयारी से एकदम जोरों शोर से करें, जो भी जितने भी दिन बचे हैं, एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा, इसी बात पर निश्चित है, ये एकदम 100% गारंटी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल में है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करिएगा, चैनल में जुड़ जाइएगा। यहाँ पे मैथ जेटेड सीटेड का शुरू कर दिए हैं, आप भी उसमें कनेक्ट हो जाए, और जेएसएससी सीजीएल का भी मैथ उसी से मिलता जुलता है, तो आप मैथ क्लास यहाँ पे कर सकते हैं, कंटिन्यू रोजाना क्लास हो रहा है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।